वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे अदर बुक्स। हमने परचेज बुक पढ़ ली, परचेज बुक के क्वेश्चंस कैसे करने वो हमने देख लिया। अब हम लोग करेंगे सेल्स बुक। फॉर्मेट तुम्हारे सामने है, थियरी हमने कल पढ़ ली थी, आज हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिख देना है, इन द बुक्स ऑफ MS बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सेल्स बुक, और ये फॉर्मेट अपना रेडी रखो। फिर ये हमें प्रिपेयर करना है सितंबर 2014, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे सितंबर 2014, और जो मेरी फर्स्ट डेट है वो है फर्स्ट ही है। नेक्स्ट, वाउचर नंबर। क्या वाउचर नंबर क्वेश्चन में दिया? यस। बिल नंबर, वाउचर नंबर दोनों क्या है? सेम है, तो 4321 दिया हुआ है। फिर हमें नाम भी दिया हुआ है कस्टमर का, तो वो क्या है? अमित ट्रेडर्स, सोल्ड टू अमित ट्रेडर्स। ठीक है ना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे एक तो ये चेक कर लो कि नॉर्मली हिंट दिया होगा कि इसका किसका बिजनेस है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो हमें वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। और दूसरी चीज़, हमें कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं। ठीक है, तो अमित ट्रेडर्स, अब इससे हमने क्या क्या बेचा है तो वो नीचे डिटेल्स में लिख देंगे। 20 पॉकेट वीडियो, तो यहाँ लिखेंगे 20 पॉकेट रेडियो, नॉट वीडियो, 20 पॉकेट रेडियो एट द रेट ऑफ 70 पर रेडियो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1400। फिर है 2 TV सेट, 2 TV सेट ब्लैक एंड वाइट 6 इंच एट द रेट ऑफ 800 पर टीवी। देखो 2 TV सेट बेचे हैं और एक का प्राइस क्या है? 800, तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, कोई कुछ भी और दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट हम लोग लिख देंगे बाहर 3000। ये डिस्काउंट में बिलीव नहीं करता है, ये नेट प्राइस पे अपन बोलते ना, अरे सर सही प्राइस लगाया हुआ है, ये वो टाइप का बंदा है। फिर है 10th को सोल्ड टू अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाउचर नंबर दिया हुआ है 4351, यहाँ पर आ जाएगा अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको क्या बेचा है हमने? 5 TV सेट्स, 5 TV सेट्स 21 इंच कलर एट द रेट ऑफ 4800 पर टीवी। तब 5 TV सेट्स हमने बेचा है और एक TV सेट है, हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, ऊपर नीचे हो गया है। हमने कलर सेट 2 ही बेचा है। ठीक है, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ 2, तो ये कितना आ जाएगा? 9600। और फिर हम लोग ने 5 TV सेट्स जो है 20H, वो भी है ब्लैक एंड वाइट, और ये हम लोग ने बेचा है 3000 पर टीवी। तो 3000 इंटू 5 15,000। ठीक है, तुमने इसको सीधा लिख देना 15,000, और यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 24,600। ठीक है, 10th के बाद जो डेट दी है वो 22 डेट है। 22 को हमने क्या किया है? सोल्ड टू हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर इनवॉइस नंबर 4399, ये हमने बेचा है हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो ये लिख देंगे हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अंडरलाइन करके जो जो इनको बेचा है हम लोग वो डिटेल्स में लिख लेंगे पूरा। ठीक है, देखते हैं हांडा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या बेचा है हमने। 10 टेप रिकॉर्डर्स, तो यहाँ लिख देंगे 10 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ऑफ 600 ईच, तो ये अमाउंट में कितना आ जाएगा? 6000। फिर 5 वॉकमैन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, 5 वॉकमैन एट द रेट ऑफ 300 ईच, 5 इंटू 3 आ जाएगा 1500। तुम लोग ने तो शायद वॉकमैन देखा भी नहीं होगा या फिर कभी यूज़ भी नहीं किया होगा, करेक्ट? कि तुम जब बड़े होने लगे तब तो मोबाइल आ चुका था। फिर लास्ट है 28 सोल्ड टू हरीश ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर 4430, ये आ जाएगा हरीश ट्रेडर। हरीश ट्रेडर क्या बेचा है हमने इनको? 10 मिक्सर जूसर
ग्राइंडर एट द रेट ऑफ 800 ईच। ठीक है, 10 बेचा है तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 8000, और कुछ भी नहीं तो डायरेक्टली अमाउंट कहाँ लिख दो, आउटर कॉलम में 8000। ठीक है, फिर ये सेल्स बुक की हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेल्स अकाउंट, इसको हमेशा हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये टोटल कर लेंगे यहाँ पे, तो ये है 3000 प्लस 24600 प्लस 7500 प्लस 8000, तो ये आ रही टोटल 43100। ये हो गई अपनी सेल्स बुक। ठीक है, आया समझ में, इजी है सारे क्वेश्चंस। चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो बच्चों, अब हम लोग ने परचेज बुक, सेल्स बुक ये दोनों पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक। ठीक है ना, परचेज रिटर्न बुक में याद रखना कि हेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न में हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट नोट। बस देखो, रिटर्न गुड्स टू MS कार्तिक ट्रेडर्स, गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड, गुड्स रिटर्न टू MS कोहिनूर ट्रेडर्स फॉर लिस्ट प्राइस 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट प्राइस है इसकी 2000 और हम लोग को 10% डिस्काउंट मिला था, तो जब रिटर्न करेंगे तभी भी हम लोग को डिस्काउंट माइनस करके करना है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग एक करेक्शन कर दो, ये 5% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5% कर दो। फिर रिटर्न आउटवर्ड टू MS हांडा ट्रेडर्स ना, याद रखना परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या आता है, रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना, परचेज रिटर्न मतलब गुड्स हम लोग दे रहे हैं, मतलब गुड्स बाहर जा रहे हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट हम लोग। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं परचेज रिटर्न बुक। देखो पूरा फॉर्मेट लिख दिया, खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेबिट नोट नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर दिया होगा तो, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं लिखना है। फिर डेट कौन सी आएगी, ये आ जाएगी अप्रैल 2017 और ये फर्स्ट डेट है 5th। ठीक है, हमने किसको रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न टू MS कार्तिक ट्रेडर्स, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दो MS कार्तिक ट्रेडर्स। डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा अमाउंट कहाँ लिख देंगे, बाहर कॉलम में लिख देंगे। फिर इसके बाद है 10 गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे साहिल प्राइवेट लिमिटेड और ये अमाउंट है 2500। फिर है 17 को गुड्स रिटर्न टू MS कोहिनूर ट्रेडर्स, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में जाएगा, MS कोहिनूर ट्रेडर्स जिसमें लिस्ट प्राइस हमें 2000 दिया हुआ है और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना करना है, तो 5% कितना आ जाएगा इसका 100, और आउटर कॉलम में हम लोग कितना लिखेंगे 1900। ये हो गया। फिर 28 को रिटर्न आउटवर्ड टू MS हांडा ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे MS हांडा ट्रेडर्स और अमाउंट में आ जाएगा 550। हो गए सारे ट्रांजैक्शन। बस अब क्या करना है तुम्हें, खाली इसकी टोटल, तो इसकी टोटल यहाँ पे कर लेंगे। देखो 1200 प्लस 2500 प्लस 1900 प्लस 550, तो ये आ गया 6150। ठीक है, देखो अगर यहाँ 10% लेते तो ये आंसर अपना कभी मैच नहीं होता। ये आंसर मैच करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 5% किया है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो ये। चलो अब परचेज रिटर्न बुक के बाद बारी किसकी आती है, सेल्स रिटर्न। याद कर लो फिर से कि सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हम जो गुड्स सेल करते हैं वो वापस मेरे पास आता है, मतलब इनवर्ड, तो इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड बुक्स भी बोलते हैं ना। सिंपल ये भी देखो, मिस MS गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश ट्रेडर्स, राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स। ये सारे बस सिंपल है, खाली नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है, डेट लिखना है, बस सिंपल। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये दोनों बहुत इजी है। इवन परचेज बुक और सेल्स बुक भी इजी थे, खाली उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी आ जाता है, जैसे कभी इसका आ गया, ट्रेड डिस्काउंट का आ गया, तो अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो फटाफट ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर एक बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर चारों भी बुक्स हमें बनानी है एक साथ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16।
देखो फॉर्मेट बना लिया, सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक लिखो यहाँ पे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हमें क्या दिया है, जुलाई 2017 डेट लिख देंगे और ये फर्स्ट डेट है 04। गुप्ता ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, MS गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है, फिर डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 1500। फिर 10 को है गुड्स रिटर्न फ्रॉम MS हरीश ट्रेडर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे MS हरीश ट्रेडर्स और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 800। फिर 18 को हम लोग लिखेंगे राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो MS राहुल ट्रेडर्स। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगा 1200। फिर 28 का गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे सुशील ट्रेडर्स और ये अमाउंट आ जाएगा 1000। बस फिर करना क्या है तुम्हें, इसकी टोटल कितनी आएगी, देखो 2000, 3000, 4500, 4500। और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमेशा डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। चलो नोट डाउन करो ये भी। चलो अब करते हैं हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है सब्सिडरी बुक्स का। प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ कौन सी बुक्स बनानी है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, और पोस्ट देम इनटू द लेजर। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया है कौन सा अमाउंट कैसे जाता है, कहाँ पर जाता है, तो ये तुम होमवर्क करोगे, ये बुक्स मैं तुम्हें करवा दूंगा। देखो अब एक एक पढ़ लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू सचिन, तो ये कौन सी बुक्स में जाएगा, सेल्स बुक में। परचेज फ्रॉम कुशल ट्रेडर्स, तो ये कौन सी बुक में जाएगा, परचेज में। सोल्ड गुड्स टू मनीष ट्रेडर्स, तो ये सेल बुक्स में। सचिन रिटर्न गुड्स, देखो सचिन को हमने गुड्स बेचा था, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। रिटर्न टू कुशल ट्रेडर्स, कुशल से मैंने परचेज किया था, तो ये मेरा परचेज रिटर्न। सोल्ड टू मुकेश, तो ये मेरा सेल्स। परचेज फ्रॉम कुणाल ट्रेडर्स, तो ये हम लोग ने परचेज किया है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम तरुण, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये फर्नीचर अपने लिए क्या हो जाता है, एसेट, और हम एसेट को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना। ये तो तुम्हें आता है, वैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें आता है। देखो बॉट ऑफ नरेश, बॉट फ्रॉम नरेश होगा, तो मतलब ये अपने लिए परचेज। रिटर्न टू कुणाल ट्रेडर्स, तो कुणाल से मैंने खरीदा था, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम मुकेश, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम किरिट एंड कंपनी फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ 5700 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो जो भी अमाउंट हमें लिखना है 10% माइनस करके, तो ये क्या आ जाएगा, परचेज। सोल्ड टू श्री चंद गुड्स, तो सेल्स, लेस 5% डिस्काउंट माइनस कर देंगे। सोल्ड टू रमेश ब्रदर्स, तो ये सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और 10% डिस्काउंट करके करेंगे। रमेश ब्रदर्स रिटर्न गुड्स 500, तो ये रमेश ब्रदर्स को हमने बेचा था, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। बस सिंपल, खाली मार्क कर दिया। अब खाली क्या करना है, सेल्स बुक बनाओ, सेल्स के ट्रांजैक्शन लिख दो। परचेज बुक बनाओ, परचेज के सारे ट्रांजैक्शंस लिख दो। फिर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सारे अपने अपने ट्रांजैक्शन लिख लो, या फिर एक एक पढ़ते जाओ, उस बुक में लिखते जाओ। जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे वो करना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक बुक्स पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि मार्किंग हमने ऑलरेडी कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पहले परचेज बुक। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डेट 2017 Feb 4। देखो परचेज वाला जो ट्रांजैक्शन था वो कौन सा है, 4th वाला, परचेज फ्रॉम कुशल ट्रेडर्स। वाउचर नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें नाम लिखना है कुशल ट्रेडर्स और डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 2480। फिर परचेज का कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो डेटेड 14 को हमने फिर से किसी और से, कुणाल ट्रेडर्स से परचेज़ किया है। कुणाल ट्रेडर्स से परचेज़ किया है और इस बार कुणाल ट्रेडर्स का जो अमाउंट है वो कितना है, 5200, तो ये लिख दिया हमने 5200। इसके बाद परचेज़ है 17th वाला, 17th को हमने परचेज़ किया है नरेश से, और नरेश से जो अमाउंट लिया है वो है 4060।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4060। फिर है परचेज, इसके बाद वापस से 24 को ये हमने किरिट एंड कंपनी से परचेज़ किया था, तो 24 यहाँ पर लिख देंगे किरिट एंड कंपनी। ना इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट प्राइस है 5700 और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो हमें माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये हम लोग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 10% कितना आएगा इसमें से 570 और ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 5130। ठीक है, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट परचेज, बस यही है परचेज। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज की टोटल कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग सब सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो 2480 प्लस 5200 प्लस 4060 प्लस 5130 16,870, बिल्कुल सही जवाब 16,870। तो ये हो गया अपना परचेज बुक। इसी तरह से तुम्हें सारी बुक्स बनानी है, खुद से भी तुम लोग कर सकते हो अगर चाहो तो, और ना चाहो तो ये तुम्हारे सामने सॉल्यूशन बन रहा है। खाली क्या करना है तुम्हें, कॉपी पेस्ट। वैसे हैबिट मत बनाओ, मुझे पता है तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा लिखेंगे, परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले वही डेट लिख देंगे इसमें 2017, ये फेब के ट्रांजैक्शंस है। परचेज रिटर्न है 8th वाला, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे 8th। हम लोग ने किसको रिटर्न किया है, कुशल ट्रेडर्स को, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे कुशल ट्रेडर्स। और कुशल ट्रेडर्स को हमने अमाउंट रिटर्न किया है 280, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 280। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है 20 को कुणाल ट्रेडर्स, तो यहाँ पे डेट लिख दिया 20 और यहाँ पे कुणाल ट्रेडर्स। और कुणाल ट्रेडर्स को हमने रिटर्न किया है 200 का, तो ये लिख दिया हमने 200। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न, यस की रिटर्न कंपनी का भी है 28, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किरिट एंड कंपनी ना। इसको हमने जो रिटर्न किया है वो 1000 का किया था, लेकिन जब ख़रीदा तब ट्रेड डिस्काउंट, तो जब रिटर्न करेंगे तभी भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 100 माइनस हो जाएगा, तो गुड्स की वैल्यू कितनी काउंट होगी 900। बस इतना ही है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 1380, इसकी टोटल आ गई 1380। अब इसके सामने क्या लिखना है, ये है परचेज रिटर्न। तो याद रखना हमेशा जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सी बुक बनाएंगे, तो वो बनाएंगे हम लोग सेल्स बुक। देखो सेल्स बुक हमने बना ली है, तुम लोग भी बना लेना आराम से जब टाइम मिले तभी। देखो सेल्स बुक में देखते जाएंगे कौन सी सेल्स है। सबसे पहले हम लोग डेट लिख देंगे 2017, यहाँ पे आ जाएगा फेब। सेल्स पहले फर्स्ट डेट ही है, गुड सोल्ड टू सचिन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सचिन। और अमाउंट आ जाएगा 5000, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 5000। फिर नेक्स्ट सेल्स है 6th को, तो 6th यहाँ पे लिख दिया मनीष ट्रेडर्स नाम है, तो ये लिख दिया यहाँ पे मनीष ट्रेडर्स। और 6th को हम लोग ने सेल करी है 2100 की, तो ये लिख दिया हमने 2100। फिर ये सेल्स 10th को है सोल्ड टू मुकेश, तो 10th, फिर यहाँ लिख दिया हमने मुकेश। और ये आ जाएगा 3300 का गुड्स हमने बेचा है, 3300। फिर मुकेश के बाद फिर से सेल्स है 25th को, नाम क्या है, श्री चंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया है इनको, रिश्तेदार लगता है। 6600 माइनस, क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% कितना आएगा इसका 330 ना। ये माइनस करने के बाद 6240, तो ये लिख दिया हमने 6240। फिर उसके बाद सेल्स कौन सा है 26th का, वापस से सोल्ड टू रमेश ब्रदर्स, तो 26 यहाँ पे डेट लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा रमेश ब्रदर्स और ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4000। फिर और कुछ भी नहीं है। तो अब इसका हम टोटल करेंगे,
ये सेल्स बुक का टोटल चेक कर लेते हैं कितनी टोटल आ रही है। 5000 प्लस 2100 प्लस 3300 प्लस 6240 प्लस 4000, तो ये टोटल आ रही है 20,640। ओह हाँ गलत, हमारी मिस्टेक, 30 और ऐड हो जाएगा तो 20,670। अब ये कौन सी बुक है, तो ये सेल्स बुक है, तो ये सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट, है ना। तो हम लोग अभी नेक्स्ट कौन सी बुक बना लेंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। चेक कर लो तुम लोग भी। फर्स्ट हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, डेट 2017, यह आ जाएगा फेब। चलो सेल्स रिटर्न देखते हैं कौन सी डेट पे है, 7th पे सचिन रिटर्न गुड्स, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे सचिन, और सचिन ने गुड्स रिटर्न किया 600 का। फिर सेल्स रिटर्न बिल्कुल मिल गया 22 तारीख को, 22 को मुकेश, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न मुकेश का अमाउंट है 250, ये लिख दिया 250। इसके बाद सेल्स रिटर्न है एक और है 28 को, ये है कौन, रमेश ब्रदर्स, तो ये लिख देंगे हम लोग रमेश ब्रदर्स, और ये अमाउंट आ जाएगा 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसकी भी टोटल कर लो, ये टोटल 6, 7, 8, 1350, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1350। और सेल्स रिटर्न जब डेबिट, सेल्स जब क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट। समझे, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, इजी सा सोल्यूशन है, फटाफट तुम लोग कंप्लीट करो यहाँ तक। अब एक 18th क्वेश्चन जो आ रहा है वो है जर्नलाइज करनी है, और सबका तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। होमवर्क, वो बस होमवर्क कर लेना, बिकॉज हम लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों बनाने बोला है, ठीक है। चलो कंप्लीट करो ये चैप्टर का फटाफट, नेक्स्ट चैप्टर न्यू डे से स्टार्ट करेंगे। बाय।